हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। मेहंदी क्लास डे 24। आज की मेहंदी क्लास में भी हम दो नए डिज़ाइन सीखने वाले हैं जो कि इजी होंगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगी। अब देखिए, आपको सबसे पहले स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें एक करेक्ट डिस्टेंस के साथ हब्स ड्रॉ करने हैं। और हब्स पैटर्न जो है वो सिंगल पैटर्न ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को डबल पैटर्न हब्स चाहिए तो आप 2 टाइम्स हब्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे हार्ट शेप फ्लावर ड्रॉ किया है एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे फिलिंग करी है। कंप्लीट फिलिंग कर रही हूँ मैं फ्लावर के स्ट्रक्चर में। अगर आपको फिलिंग नहीं पसंद है तो आप लोग शेडिंग कर सकते हैं और हार्ट डिज़ाइन की जगह कोई दूसरा डिज़ाइन फ्लावर पैटर्न का अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने हार्ट शेप फ्लावर पैटर्न ड्रॉ किया है। अब देखिए, इससे जस्ट फ्लावर ड्रॉ करने के बाद थोड़े से डिस्टेंस के साथ में आपको सर्कल ड्रॉ करना है। हाफ सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है एंड उसके थोड़े से डिस्टेंस के साथ में आपको 2 लाइन और ड्रॉ करनी है ताकि डिस्टेंस जो है वो काफ़ी क्लियर रहे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे जो सेकेंड वाली लाइन है जो डबल पैटर्न में ड्रॉ हुई है उसको कम्प्लीटली फिल कर दीजिएगा आप लोग। देखिए, मेहंदी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। कोई ऐसे डिज़ाइन जो आप सीखना चाहते हैं पहले तो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड हो। कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को हब्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे मैं डबल पैटर्न हब्स यूज़ करूँगी। आई होप मैं जितनी भी मेहंदी डिज़ाइन सिखाती हूँ आप लोगों को वो आप लोगों को पसंद आती हो। ये रूटीन जो है वो नेक्स्ट में भी फॉलो करना है हमको। अभी तक मैंने गिना तो नहीं है कि मैंने कितनी मेहंदी डिज़ाइन आप लोगों को सिखा दी हैं, बट हो सकता है कि शायद मैंने आपको 40+ मेहंदी डिज़ाइन अभी तक सिखा दी है। डे 1 से लेके डे 24 तक में आप कम से कम 40 मेहंदी डिज़ाइन अभी तक सीख चुके हैं। और सारी मेहंदी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में मैंने सिखाई है और सारी मेहंदी डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। कोई भी मेहंदी डिज़ाइन ऐसी नहीं जो एक दूसरे से जॉइंटेड हो। हर एक मेहंदी डिज़ाइन का डिफरेंट आइडिया है, डिफरेंट पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो इनर साइड में फ्लावर लिया है उसको मैंने कम्प्लीटली फिल किया है, लेकिन जो आउटसाइड में मैंने फ्लावर लिया है हार्ट शेप का उसको मैंने शेडिंग दी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने इसलिए किया ताकि सेम सेम ना लगे। और इसके बाद इसमें आउटलाइन कर देंगे ताकि जो शेडिंग है वो बिल्कुल क्लियर दिखे। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि शेडिंग के बाद जब हम आउटलाइन करते हैं तो कितना डिफरेंस दिखता है मेहंदी डिज़ाइन में। आई होप जो भी स्ट्रक्चर, जो भी डायरेक्शंस में बता रही हूँ वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे। देन आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है और वो लाइंस इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है कि वो नीचे तक जॉइंट हो सके, क्योंकि हैंड जो है थोड़ा खाली सा दिख रहा है, इसलिए मैंने पूरा ज्वेलरी का जो पैटर्न है वो नीचे तक पूरा ड्रॉ किया है। इसके बाद आप लोग को पहले लाइन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मतलब डॉट्स के लिए पहले आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं करेक्ट लेंथ और करेक्ट डिस्टेंस के साथ में, एंड देन फिलिंग करना है। मैंने डायरेक्ट फिलिंग करी, आपको ये नहीं करना है। आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिलिंग करनी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। बीच वाली जो लाइन है उसमें आपको हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे लीफ ड्रॉ करनी है। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं किस तरीके से लीफ ड्रॉ हो रही है। लीफ ड्रॉ होने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप पैटर्न ड्रॉ करना है एंड ड्रॉप पैटर्न ड्रॉ करने के बाद जितना ही बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। देन यहाँ पे आप अगेन हब्स ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप लोगों को फिलिंग नहीं करनी है तो आप हब्स की जगह पे आप लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके उसमें डॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही उसकी ब्यूटी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर फिलिंग करनी है तो जो पैटर्न मैंने यूज़ किया सेम यूज़ करना। अब यहाँ पे मेन डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिंगर डिज़ाइन पे ध्यान देते हैं। फिंगर डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें बिग डॉट ड्रॉ करना है। देन आपको अगेन 4 लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर वाली जो लाइन है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। उसके बाद आपको 3 लाइन और ड्रॉ करनी है। देन आपको सेंटर वाली जो लाइन है उसमें आपको हब्स ड्रॉ करनी है। हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको जो हब्स के ऊपर वाली लाइन है वहाँ पे आपको एक डिस्टेंस के साथ में लाइन ड्रॉ करके एक बिग
डॉट ड्रॉ कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे फिलिंग यूज़ नहीं करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट बनाया है। यही चीज़ मैं आपको सिखा रही थी कि जो फिंगर की डिज़ाइन मैंने बनाई है जिसमें ज्वेलरी अटैच हो रही है, अगर आपको वहाँ पे भी फिलिंग नहीं करनी है तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डॉट इंक्लूड किया है ताकि वो फिलिंग को स्किप कर सकें, वही चीज़ आप फर्स्ट जहाँ पर ज्वेलरी अटैच हो रही है उस फिंगर पर भी कर सकते हैं। ओके, देखिए हमारी डिज़ाइन लगभग कंप्लीट होने वाली है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक पैटर्न में मैंने बनाया है। सबसे ज़्यादा आसान वे में लेके चल रही हूँ। चलो अब नेक्स्ट मेहंदी डिज़ाइन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो तो ऐसे बोल रही जैसे हम अगली क्लास में चले गए। मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक ही वीडियो में आपके लिए 2 मेहंदी डिज़ाइन अटैच करके बनाती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको हर्ब्स ड्रॉ करनी है। अगेन आपको डबल पैटर्न हर्ब्स ड्रॉ करने। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, स्पाइरल और हर्ब्स दोनों की साइज़ इंक्रीज़ है, तो आपको भी ये भी ध्यान रखना है कि जो इनके साइज़ वगैरह का डिफरेंस है वो किस तरीके से चेंज रहता है, क्योंकि यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आपको फोकस रहना है, और यही सारी जो छोटी छोटी चीज़ें यही आपकी मेहंदी डिज़ाइन को इम्प्रूव करती हैं। क्योंकि डायरेक्शन देना मेरा काम है, बट उसको फोकसली सुनना और उसी के अकॉर्डिंग काम करना वो आपका काम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नया डिज़ाइन का फ्लावर लिया है, जो कि आप कह सकते हैं ब्लेंड वाला जो सी होता है ना, मतलब सी को थोड़ा सा कर्सिव वे में जब हम ड्रॉ करते हैं उस टाइप की जो है यहाँ पे फ्लावर स्ट्रक्चर है। फ्लावर स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे डबल सी पैटर्न यूज़ किया है, एंड देन आपको यहाँ पे कर्व यूज़ करना है। कर्व के जो अपर साइड का जितना एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। अगर आपको ये वाली डिज़ाइन पसंद ना आ रही हो तो आप इसमें शेडिंग भी कर सकते हैं, और अगर ये बनाना टफ़ लग रहा हो तो आप इसकी जगह पे हार्ड डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सोचा हर जगह हार्ड डिज़ाइन ही यूज़ करते आप बोर हो जाएंगे, इसलिए एक नया स्ट्रक्चर, नई डिज़ाइन, नया फ्लावर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को ये मुश्किल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराना पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। क्योंकि अगर हम हैंड की जो मेहंदी डिज़ाइन अगर उसमें मेन फोकस करें, तो अगर हम स्टाइलिश मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं तो मोस्टली उसमें हार्ड वाला जो फ्लावर होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो सबको पसंद आता है। अब यहाँ पे हम दोनों साइड से सी पैटर्न ड्रॉ करेंगे फ्लावर से अटैच करते हुए, एंड देन हम यहाँ पे लीव्स ड्रॉ करेंगे दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पे डबल फेस लीव ड्रॉ होने वाली है, एक उधर साइड भी और एक इधर साइड, लेफ्ट एंड राइट बोथ। यहाँ पे लीफ ड्रॉ होगी, लीफ ड्रॉ होने के बाद उसमें फिलिंग होगी, उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है वो क्या रहेगा, हमारी फिंगर्स रहेंगी। तो फिर आपको 4 फिंगर्स की जो मेहंदी डिज़ाइन है वो ड्रॉ करनी, फिर हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। दोनों डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन डिज़ाइंस इजी हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, बट देखने में इतनी सुंदर लगती है डिज़ाइन के, लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी तब जाके किसी ने ये ड्रॉ किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ये डिज़ाइंस जो है वो बहुत इजी हैं, बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सब मुश्किल लगता है। प्रैक्टिस होने लग जाती है ना इंसान की, तो वो चीज़ों को अपने आप समझने लग जाता है कि अगर इस फ्लावर की जगह मैंने ये अटैच किया तो भी बहुत सुंदर लगेगा, इस डिज़ाइन की जगह ये डिज़ाइन यूज़ करी तो भी बहुत डिफरेंट लगेगा। यहाँ तक कि अगर हमें सारे चेक बॉक्सेस डिज़ाइन आते हैं तो फिर हम अलग अलग चेक बॉक्सेस डिज़ाइन अलग अलग पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपको 10 मेहंदी डिज़ाइंस आती हैं बिल्कुल परफेक्टली, तो उसके अकॉर्डिंग आप 20 मेहंदी डिज़ाइन ईजीली बना लेंगे। ये फ़ायदा होता है मेहंदी डिज़ाइन की प्रैक्टिस का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए, हर चीज़ को सेपरेटली सीखा करिए। जैसे लीव हमने ऐसा बना के रखी कि लीव को कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम दें, फिर फ्लावर्स, हब्स, पैटर्न और स्ट्रक्चर वाइज जो मैंने जितनी भी मेहंदी डिज़ाइन सिखाई, इनको भी धीरे धीरे उसी वे में ड्रॉ करते जाइए, सीखते जाइए। एक बार में डिज़ाइन नहीं परफेक्ट बनने वाली है, 10 बार भी बनाएंगे तो भी परफेक्ट नहीं बनेगी, लेकिन जब 15-16 टाइम आप ड्रॉ करेंगे तो 101% बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ चुकी होगी एज़ कम्पेयर टू जो फर्स्ट में आपने ड्रॉ किया है उसके, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के बिना मेहंदी नहीं सीखी जा सकती है, क्योंकि मैंने डे 1 से लेके अभी डे 24 हो चुका है। मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा होगा कि आप 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर मेहंदी डिज़ाइन सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं।
अगर आपको डिज़ाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से पैटर्न ड्रॉ होगा, कौन कितना डिस्टेंस देखना है, किस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, जब इन्हीं सब की नॉलेज नहीं है तो आप 5 मिनट में कभी डिज़ाइन नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस करिए, जो डायरेक्शंस देती हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस देती हूँ मैं, उन सबको फॉलो कीजिए। जो थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ आप कर रहे हैं उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछें, जिसके कारण क्या होगा कि एक तो आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और सेकंड चीज़ ये कि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को किस जगह पे क्या चीज़ सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी डिज़ाइन आपको सीखने में ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो मैं उसकी ईजी पैटर्न्स सिखाऊंगी आप लोगों को, और मैं फिर उन चीज़ों पे फोकस करूँगी कि ये और ज़्यादा ईजी भी मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे साथ शेयर करें, और थोड़ा बहुत फीडबैक खुद से भी देने की कोशिश किया करिए। साथ ही साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब डिज़ाइन की जो फर्स्ट डे था उससे डे 24 में कितना कुछ सीख गए हैं और कितने चेंजेस आ चुके हैं आपकी मेहंदी डिज़ाइन में। बस मेन चीज़ का ध्यान रखनी है, जो मैं डायरेक्शंस दे रही हूँ उनको फॉलो करें और प्रैक्टिस करें बस, और कोई अलग से वो नहीं करना आपको कि ये बुक लेके आनी है या और 10 चीज़ें देखनी है, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ उतना इनफ है मेहंदी डिज़ाइन सीखने में। जो डायरेक्शंस मैं दूँ उन पर ध्यान दीजिए, एक दिन आप ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन भी बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। याद रखिएगा ये बात, जब मैं ब्राइडल मेहंदी की कोर्स सिखाऊंगी आप लोगों को, ब्राइडल मेहंदी की जो मेहंदी डिज़ाइन से वो जब आप लोगों को सिखाऊंगी, तब तक आप मेहंदी का 80% सीख चुके होंगे। आप खुद देखेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज लगे, बिना कोई एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि दूसरों के लिए भी बेनिफिट हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करा करें। ठीक है, अब फिंगर मेहंदी डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे डबल पैटर्न लीव यूज़ करी है। उसके बाद मैंने पहले सोचा था कि यहाँ पे लीव ही ड्रॉ करूँगी, फिर मैंने सोचा कि लीव नहीं, कुछ डिफरेंट करते हैं, इसलिए फिर मैंने लीव से ही अटैच करते हुए पहले स्पायरल ड्रॉ करा है, स्पायरल ड्रॉ करने के बाद हब्स ड्रॉ कर रहे हैं, हब्स ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर डॉट्स ड्रॉ कर रहे हैं करेक्ट डिस्टेंस के साथ में। डॉट बहुत बिग मत करना, छोटे छोटे डॉट रखना ताकि ज़्यादा डॉट बन सके, डिज़ाइन और अच्छी दिख सके। और लीप पे मैंने यहाँ पे ड्रॉप पैटर्न यूज़ किया है, बाकी जो एरिया है उसे कम्प्लीटली फिल कर दिया है। अगर आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है तो आप लोग लीव पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना किसी फिलिंग, मतलब बिना किसी ड्रॉप पैटर्न के कंप्लीट फिल कर देना। ठीक है, अगर पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। अब ओवरऑल डिज़ाइन आप लोग देख लीजिए, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एक चीज़ और, आज की जो वीडियो है, मतलब ये जो वीडियो है, इस पर मैं सारे अभी तक जितने डिज़ाइंस हमने डे 1 से डे 12 तक के अलावा जो डिज़ाइंस में क्लासेस में सिखा रही हूँ उन सबको ज्वाइन किया है। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी डिज़ाइंस की, तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारे डिज़ाइन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो पाए। और इन सारे डिज़ाइनों में आपकी कौन कौन सी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कौन सी डिज़ाइन ऐसी है जो आप लोग को मुश्किल लग रही है, और कौन सी डिज़ाइन ऐसी है जो लिटरली आपसे बहुत आसानी से बन गई है, थोड़ा बहुत इसका भी फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके की डिज़ाइंस मुझे ज़्यादा सिखानी है और किस तरीके की डिज़ाइन मुझे आप लोगों को डिफरेंट पैटर्न में सिखानी है। ठीक है, देखिए हमने बहुत सारी डिज़ाइन सीख ली है मेहंदी क्लासेस में, बहुत ही ज़्यादा, और सारे डिज़ाइंस जो है वो बिल्कुल यूनिक है, एक दूसरे से अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। आप लोग स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं। आप लोग भी कोशिश करें इसी तरीके से नई नई डिज़ाइंस बनाने की। अभी तो फ़िलहाल आप जो है, मैं जो डिज़ाइंस बनाती हूँ उसी को रिपीट टू रिपीट बनाते जाइए, धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे, है ना। एकदम से न्यू ऐड मत कीजिए, पहले जो सिखा रहा है सामने वाला उसको कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की, बार 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 बार, एंड देन आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी डिज़ाइन इंक्लूड करें, लेकिन नए नए में कोशिश किया करें कि जो सामने वाला सिखा रहा है ना वही आप लोगों से बन जाए। ठीक है, और यहाँ पे सारे डिज़ाइंस अलग है। मैंने यहाँ पे फ्लावर पैटर्न यूज़ किया है, ड्रॉप पैटर्न यूज़ किया है, डॉट पैटर्न यूज़ किया है, फ्लावर जो है हार्ट शेप है, स्क्वायर है, डिफरेंट पैटर्न है, डबल सी पैटर्न है, ज्वेलरी अटैच डिज़ाइंस हैं, ब्रेसलेट मेहंदी डिज़ाइन है, फ्लावर विद ज्वेलरी ये वाली डिज़ाइन भी है, चेक बॉक्सेस, जितने भी चेक बॉक्सेस, आई थिंक मैंने 4 या 5 चेक बॉक्सेस दिखा दिए, उससे रिलेटेड भी डिज़ाइन है, अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन है, शेडिंग मेहंदी डिज़ाइन है, डबल शेडिंग मेहंदी डिज़ाइन है,
ओके, मतलब बहुत सारे कलेक्शन आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। और कुछ डिज़ाइंस तो ऐसी भी है जो पूरी फ्लावर से अटैच्ड है, उसमें सिर्फ हमने ज्वेलरी या फिर फिंगर डिज़ाइन से उस डिज़ाइन को इन्हेंस किया है। वो अपने आप में ही बहुत सुंदर है कुछ कुछ डिज़ाइंस तो, कि मतलब उसको देखते ही ऐसा लगता है कि क्या ही मेहंदी बनी है ये, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। ऐसी भी बहुत सारी डिज़ाइंस मुझे लगी है। तो आप लोगों को ऐसी कौन कौन सी डिज़ाइंस लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और कौन सी मेहंदी डिज़ाइन ऐसी है जो आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल तरीके से सिखाया गया है या बहुत ही मुश्किल डिज़ाइन बनाएंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।